सुप्रभात बच्चों आज मैं आपको क्लास 2 में पार्ट 19 जा फिर से चूहा बन जा यह कहानी आपको पढ़ाने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि जंगल में किनारे एक महात्मा रहते थे। उनमें बहुत शक्ति थी। वो बहुत ही कृपालु थे और वह जानवरों की भलाई के लिए ही वहाँ पर बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते थे और सब जानवरों की भाषा को वो समझते भी थे और उनकी बहुत भलाई करते थे, है ना। एक दिन महात्मा जो है पूजा पर बैठे हुए थे, उनके सामने आसमान से एक चूहा गिरा, है ना। महात्मा ने इधर उधर देखा, चील उड़ रही थी। वे सब समझ गए कि शिकार करके ले जा रही होगी, उसके पंजों से छूटकर यह गिर गया। महात्मा घायल चूहों को उठाया और उसकी बहुत देखभाल की, उसकी बहुत सेवा सत्कार की और वह बड़े लाड़ प्यार से उसको रखने लगे और उनके जितने भी जख्म थे शरीर पर उसमें वह दवाई लगा कर लेप लगा के उसको वह ठीक किए। धीरे धीरे उसकी असर उसको होने लगी और वह ठीक होने लगा। उसके बाद वह इधर उधर उछलने लगा। एक दिन उछलते जो उस कुत्ते वह कहीं दूर कहीं चला गया। वहाँ एक बिलाव उसको मिला जो उसको पकड़ना चाहा। वह दौड़ के उसके पास महात्मा के पास आए और खूब रोने चिल्लाने लगे कि महाराज मुझे आज ना किसी बिलाव ने पंजे से मारा। महात्मा ने उसे बोला कि बिल्ली से बचकर रहा करो, उसके सामने मत जाया करो, अपना बचाव रखा करो। तो वो बोल चिल्लाने लगा, नहीं महाराज मुझे जो है आप बिलाव बना दीजिए ताकि मैं बिलाव से नहीं डरूंगा और बिलाई के साथ घूमूंगा। महात्मा हंसे और उसे बना दिए बिलाव। फिर महात्मा ने देखा कि अपनी लुटिया से जल लेकर उसे मंत्र पढ़ा और उसको छिड़क दिया, वह बिलाव बन गया। और बिलाव बन के वह इधर उधर उछल कूद करता था, खुशी का कोई ठिकाना ना। यह देख महात्मा बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद बिलाव फिर रोता चिल्लाता महात्मा के पास आया और बोला, महात्मा जो मुझे ना वह बहुत रो रहा था, उसकी परेशानी के कारण। महात्मा ने पूछा कि क्या कारण है, तो उसने कहा कि आज मुझे एक भेड़िए ने मारा है, मैं किसी तरह बच कर के आया हूँ। महात्मा ने कहा तुम बचकर रहो, इधर उधर मत जाया करो। बिलाव ने कहा क्या आप मुझे भेड़िया बना सकते हैं? अगर मैं भेड़िया बन जाऊँ तो भेड़िया मुझे नहीं मारेगा। महात्मा ने उसे बहुत समझाया कि जानवर शत्रु होते हैं, इसलिए हम जानवर को अपना बचाव अपने आप करना चाहिए। लेकिन बिलाव ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह जानबूझकर महात्मा कुछ भी कर सकते, वह बिलाव को चिल्लाना नहीं छोड़ा। वे दया करके महात्मा में मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़क दिया। अब बिलाव जो है भेड़िया बन गया। भेड़िया बनकर बिलाव बहुत खुश हुआ। वह बहुत घमंड हो गया था। बिना डर के वह पूरे जंगल में घूमने लगा। एक दिन घमंड से वह शेर से जा भिड़ा। शेर से लड़ने लगा तो क्या शेर उसको साथ दोनों में लड़ाई होने लगा और शेर उसको घायल कर दिया। वह महात्मा के पास दौड़ के आया और बोला कि महाराज देखिए यह मुझे भेड़िए ने शरीर पर इतने घाव दे दिए हैं। महात्मा ने कहा कि तुम्हें इतना सारा घाव कैसे हो गया? तो वो रोते हुए कहा कि आज हमने शेर से लड़ाई की और उसी लड़ाई में मेरे शरीर पर इतने घाव हो गए। महात्मा ने कहा अपने से अधिक शक्तिशाली से बचकर रहना चाहिए। यह सुन बेसी भेड़िया और जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते महात्मा जी आप मेरे पिता समान हैं, केवल आप ही मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। महात्मा पूछा तुम क्या चाहते हो, कैसे तुम्हारा दुख दूर होगा? भेड़िया बोला अब मुझे शेर बना दीजिए। हाँ, तो महात्मा उसे समझाया यह जिद छोड़ दो, भेड़िया सब प्रकार से रहना सीखो। अब भेड़िया कहाँ मानने वाला था, उसने शेर बनने की जिद पकड़ ली। महात्मा जानते थे कि उसकी जिद अच्छी नहीं है, लेकिन वे बहुत दयालु थे, उन्होंने भेड़िया की बात मान ली। महात्मा ने अपने हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ा और भेड़िए के ऊपर छिड़क दिया। भेड़िया अब शेर में बदल चुका था। शेर बने भेड़िया ने सोचा अगर हम इस महात्मा को मारते तो जीवन भर शेर बना रहेंगे, आखिर शेर तो शेर ही होता है। यह बड़े जोर से गुड़ाया और महात्मा की तरफ झपटा। एक पल में महात्मा को सब समझ में आ गया। क्रोध में उन्होंने अपना हाथ उठाया और बोले पुनर्मुस्को भव, जा फिर से चूहा हो जा। और शेर फिर से चूहा बनकर चू 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 करने लगा। सच है लालच का कोई अंत नहीं, अधिक लालच करना बहुत बुरी बला है। तो बच्चों आपने देखा एक घायल चूहा को महात्मा ने किस तरह देखभाल किया और उसको ठीक कर दिया। और ठीक करने के बाद उसी आश्रम में वो रहने लगा और धीरे धीरे उसकी लालच किस कदर बढ़ गई कि एक दिन जो है वह महात्मा को ही खाने के लिए आतुर हो गए।
तो बच्चों आपने यही सीखा इस कहानी से कि लालच जो है वह बुरी बला होती है। तो बच्चों हमें ज़रूर से ज़्यादा किसी भी चीज़ में लालच नहीं करनी चाहिए। ओके बच्चों, अब इसके आगे इसमें जो अभ्यास कार्य है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके बच्चों, बाय।